जय हिंद दोस्तों, प्रयाग बोध चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एमसीक्यू करेंगे एमपीपीएससी के लिए। जो ये हमारा सीरीज है एमसीक्यू का, उसका ये तीसरा पार्ट है, सेट तीसरा है। तो अभी तक हम लोगों ने इंडियन पॉलिटी के 2 सेट्स किए हैं। आज जो हम करने जा रहे हैं वो आर्ट और कल्चर्स के लिए जो है तो प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, पशुपतिनाथ पंथ के अनुसार शिव पशु के देवता हैं। तो ये पशुपतिनाथ पंथ मतलब शिव को पशु को देवता कहा जाता है। ये किस पंथ के अनुसार है? पशुपतिनाथ पंथ के अनुसार। ठीक, तो क्वेश्चन यहाँ क्या है, यहाँ पशु का आशय किससे है? यानी जो ये पशु के देवता कहे जाते हैं शिव, तो ये पशु किस के लिए यूज किया गया है? जानवर के लिए यूज किया गया है कि पक्षी के लिए यूज किया गया है कि जीवों के लिए यूज किया है कि मनुष्यों के लिए यूज किया गया है? तो ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ जो सही उत्तर होगा इसका, ये जीवों के लिए। यानी पशु जो शब्द है यहाँ पर, उस पशु का आशय है जीव। यानी जो शिव है वो सभी जीवों यानी सभी पशु के देवता माने जाते हैं। तो पशु का आशय यहाँ पर क्या है? जीव से मतलब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक काल में किस यज्ञ में यज्ञ सामग्री में शुरा का प्रयोग किया जाता था? तो आपको यहाँ पर बताना है वैदिक काल में किस यज्ञ में यज्ञ सामग्री शुरा का प्रयोग किया जाता था, ये बताना है। तो किस यज्ञ में किया जाता था? ये है श्रोत्रामणि यज्ञ में। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन है, अग्निशोम, राजसूय, श्रोत्रामणि और वाजपेय। तो इसमें से श्रोत्रामणि जो यज्ञ था, उस यज्ञ में जो है तो शुरा का प्रयोग किया जाता था। याद रखिए, यज्ञ सामग्री के लिए शुरा का यूज किस यज्ञ में किया जाता था? तो श्रोत्रामणि। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद के अनुसार दशराग युद्ध किस नदी पर हुआ था? आपसे क्वेश्चन किया गया है कि दशराज युद्ध जो हुआ था ऋग्वेद में, जिसका वर्णन मिलता है, तो किस नदी के किनारे हुआ था? तो ये गंगा के हुआ था कि सरस्वती की वितस्ता या परुश्रणी? तो ये हुआ था परुश्रणी नदी के किनारे। तो याद रखिए किस नदी के किनारे हुआ था? परुश्रणी नदी के किनारे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, वल्लभी काल किस काल को कहा जाता है? यानी किस काल का एक दूसरा नाम वल्लभी काल भी है, या वल्लभी राजवंश उस वक्त था। तो ये किस काल को कहा जाता है? वल्लभी काल कहा जाता है गुप्त काल को। गुप्त काल को ही वल्लभी काल भी कहा जाता है, यानी गुप्त काल ही वल्लभी काल था। ठीक, तो कुषाण काल भी यहाँ ऑप्शन था, मौर्य काल भी, तो इसका उत्तर जो होगा वो गुप्त काल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी अमीर खुसरो की किताब है? आपको बताना है इनमें से जो किताबें कुछ दी गई हैं, तो इनमें आपको पता करना है अमीर खुसरो की किताबें कौन कौन सी हैं। तो ऑप्शन क्या है? किरान उल सादेन, तहकीक ए हिंद, मिफ्ता उल फुतूह और नूर सिपहर। तहकीक ए हिंद जो आपको मालूम होना चाहिए, ये किताब है अल बरूनी की, अल बरूनी। तो तहकीक ए हिंद जो किताब है वो अमीर खुसरो की किताब नहीं थी। बाकी कौन सी किताबें हैं उनको देख लेते हैं। किरात उल सादेन, मिफ्ता उल फुतूह और नूर सिपहर, ये तीनों किताबें यानी 1, 3 और 4 नंबर की जो किताबें हैं, ये किताबें अमीर खुसरो की थी। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा होगा? तो आप दूसरा जिसमें से है उसको तो हटा देंगे, ये तो होगा नहीं। 1, 3, 4 यही ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है तो आपका करेक्ट आंसर होगा। तो अमीर खुसरो की किताब कौन सी है? याद रखिए, किरान उल सादेन, मिफ्ता उल फुतूह और नूह सिपहर, ये सभी किताबें अमीर खुसरो की किताबें हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा वेद आधा गद्य और आधा काव्य में है? आपको बताना है 4 वेद हैं हमारे, साम वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो इनमें से कौन सा वेद ऐसा है जिसको गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है? आधा श्लोक में लिखा गया है, आधा गद्य के रूप में लिखा गया है। तो वो श्लोक है आपका यजुर्वेद। तो यजुर्वेद जो आपका है वो जो है तो आधा गद्य और आधा पद्य में लिखा गया है। याद रखिए, कहीं भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा वेद आधा गद्य और आधा काव्य में है, तो आप लोग बताएंगे यजुर्वेद। सबसे पुराना वेद कौन सा है पूछा गया, तो सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। इस तरह आप लोग क्वेश्चंस जो आएंगे वेदों पर उसको आप लोग कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
मस्जिद बनाने में कौन सी भारतीय कला का प्रयोग किया जाता है? इन जो मस्जिद बनती है उनमें से कौन सी ऐसी कलाएं हैं जो भारत में जो तो फली फूली विकसित हुई, उन कलाओं उनमें से ये नाम दिया गया है कुछ। तो इनमें से कौन सी कला है जिसको कमल मस्जिद में यूज होता है? बिल्कुल। कलश, बिल्कुल। और अलंकरण भी किया जाता है। तो ये तीनों चीजें जो दिया गया है यहाँ पर, कमल, कलश और अलंकरण, ये तीनों भारतीय कला का जो तो प्रयोग किया जाता है। जो मंदिर भारत में मस्जिद बनती है वो इन तीनों भारतीय कलाओं को प्रयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन जो होगा सही उत्तर वो डी होगा, 1, 2, 3। तो याद रखिए, कलश, कमल और अलंकरण तीनों का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से संत मोची का कार्य करते थे? याद करिए, मोची का कार्य करने वाले संत का नाम बताना है। ऑप्शन है तुलसीदास, सूरदास, रैदास या मलुकदास। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है वो रैदास है। रैदास जो है तो वो मोची का काम करते थे। तो कभी क्वेश्चन कोई पूछा गया कहीं कि कौन संत थे जो मोची का कार्य करते थे, तो आप लोग बता देंगे रैदास। रैदास जो है तो मोची का काम करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के वारकरी जो संप्रदाय है उसकी स्थापना किसने की? महाराष्ट्र के वारकरी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी वो बताना है आपको। तुकाराम, नामदेव, विसोबा खेचर या ध्यानेश्वर ने? तो इसका जो सही जवाब होगा वो ध्यानेश्वर होगा। ध्यानेश्वर ने जो है तो वारकरी संप्रदाय की जो है तो स्थापना की थी। तो याद रखिएगा, वारकरी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? ध्यानेश्वर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र समग्र या इंडो इस्लामी मूल में है? तो इस इंडो इस्लामी मूल में कौन, मूल जो इसका उत्पत्ति का मूल है वो इंडो इस्लामिक संस्कृत रही है। तो इन्हें बताना है सितार, शहनाई, तबला या सारंगी। तो आपको मालूम होना चाहिए शहनाई जो है तो इंडिया में ही विकसित हुई है, बाकी जो है वो इंडो इस्लामी मूल से इनका संबंध है, सितार, तबला और सारंगी। तो इसका आंसर होगा 1, 3, 4। 1, 3, 4 ऑप्शन आपको दिखेगा बी नंबर में। तो इसका जो आंसर होगा बी नंबर होगा, केवल सितार, तबला और सारंगी जो है तो इंडो इस्लामी जो मूल है वाद्य यंत्र कहा जाता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राग ज्योतिष किस राज्य का पुराना नाम है? ये 4 राज्य दिए गए हैं आपको, इनमें से आपको पहचानना है कौन सा राज्य ऐसा है जिसका प्राचीन नाम प्राग ज्योतिष रहा है। मेघालय, असम, मिजोरम या नागालैंड? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो असम होगा। तो असम जो है उसका प्राचीन नाम क्या रहा है? प्राग ज्योतिष। ठीक, याद रखिएगा, प्राग ज्योतिष। किस राज्य का पुराना नाम प्राग ज्योतिष है? असम, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेषेर कविता निम्नलिखित में से किसकी रचना है? आपको बताना है जो शेषेर कविता है ये किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने, कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने, कि भारतेंद्र हरिश्चंद्र या महावीर प्रसाद द्विवेदी? तो किसने लिखा था शेषेर कविता? तो शेषेर कविता आपकी जानकारी के लिए बता दें, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। याद रखिएगा, शेषेर कविता की रचना किसने की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। कहीं भी क्वेश्चन आता है तो आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पश्चिम बंगाल का राष्ट्रगान आमार सोनार बंगला लिखा है? चलिए बताइए, आमार सोनार बंगला किसने लिखा था? नजरुल इस्लाम ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, अनसुर रहमान ने या शांतिदेव घोष ने? तो इनमें से किसने जो है तो आमार सोनार बंगला लिखा है? तो आपको मालूम होना चाहिए रविन्द्रनाथ टैगोर जो भारत के राष्ट्रगान को जिन्होंने लिखा था उन्होंने ही पश्चिम बंगाल यानी जो बांग्लादेश है वर्तमान का, सॉरी यहाँ बांग्लादेश होगा, तो किसने बांग्लादेश का राष्ट्रगान आमार सोनार बंगला लिखा है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। तो याद रखिएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने बांग्लादेश, यहाँ पर बांग्लादेश होना चाहिए, बांग्लादेश के जो राष्ट्रगान है उसका राष्ट्रगान आमार सोनार बंगला भी लिखा है। इन्होंने ही भारत के राष्ट्रगान को भी लिखा है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर दोनों कंट्री के, इंडिया और बांग्लादेश दोनों के जगह का राष्ट्रगान लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनी ठनी नामक प्रसिद्ध चित्रकृति किस चित्रकला से संबंधित है? जो बनी ठनी चित्रकृति है वो किससे संबंधित, किस चित्रकला से संबंधित है? किशनगढ़ चित्रकला, की पहाड़ चित्रकला, की राजपूत चित्रकला, की इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही जवाब होगा वो किशनगढ़ चित्रकला है।
याद रखिएगा। बनी ठनी कभी भी पूछा गया किस चित्रकला से संबंधित है तो आप लोग बताएंगे किशनगढ़ चित्रकला से। तो बनी ठनी किशनगढ़ चित्रकला से संबंधित है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हेमिस गुम्पा। ये जो हेमिस गुम्पा है वो किस क्षेत्र में है? आपको पहचानना है हेमिस गुम्पा किस क्षेत्र में है, सिक्किम में है कि लद्दाख में है कि ग्वालियर में है कि नागपुर। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान का नाम आपने सुना होगा, ये भी आपको याद रहना चाहिए। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान ये आपका लद्दाख में पड़ता है। तो हेमिस गुम्पा भी जो किस क्षेत्र में है वो लद्दाख में ही है, याद रखिएगा। हेमिस गुम्पा कहाँ है? लद्दाख में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन है टावर ऑफ साइलेंस जो है, टावर ऑफ साइलेंस भारत में किस धर्म से संबंधित है? आपको बताना है टावर ऑफ साइलेंस है बना है वो भारत में किस धर्म से संबंधित है ये टावर ऑफ साइलेंस? तो ये है पारसी धर्म से, याद रखिएगा पारसी धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर किस हिंदू देवता को समर्पित है? आपको बताना है कंबोडिया में जो एक अंकोरवाट में कंबोडिया में एक अंकोरवाट मंदिर है वो किस हिंदू देवता को समर्पित है? तो कंबोडिया जो साउथ एशियन कंट्री है वहाँ पर एक अंकोरवाट मंदिर बना है, वहाँ पर एक हिंदू देवता को समर्पित है वो। तो ब्रह्मा विष्णु शिव या गणेश, आपको मालूम होना चाहिए ये है विष्णु को समर्पित मंदिर है। तो अंकोर वाट मंदिर भारत से बाहर है, ठीक है, यूनेस्को की विश्व विरासत में भी इसको शामिल किया गया है और ये हिंदू देवता विष्णु को समर्पित है। ठीक, तो धन्यवाद। ये हमारा आर्ट और कल्चर से संबंधित MCQ था। इसी तरह हम अन्य टॉपिक पर भी आपको MCQ MPPCS के लिए कराएंगे। तो आप लोग हमारे इस वीडियो को लाइक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू।